ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है। दुनिया के अलग अलग ट्रेनर सेवाएं देते हैं। तो आज के जो हमारे सीनियर मोस्ट ट्रेनर है ब्रिजमोहन मुंदड़ा सर, जो 79 ईयर ओल्ड है, बहुत सीनियर है। पीएचडी इन योगा किया है, पतंजलि के पदाधिकारी रह चुके हैं। पतंजलि हरिद्वार में 2-2.5 साल आचार्य कुल में रहे हैं। ऐसे हमारे सीनियर मोस्ट बहुत ही और अनेक लोगों को अपने उपचार के माध्यम से दुरुस्त किया है। तो आज का जो विषय लेके आ रहे हैं त्रिशक्ति सूर्य नमस्कार एवं योग चिकित्सा, ये है उनका विषय है। और आपको हैरानी होगी कि इतना एज होने के बावजूद भी उनकी सक्रियता, उनका एक्टिवनेस आपको पता चलेगा। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के हमारे ब्रिजमोहन मुंदड़ा सर का हम स्वागत करेंगे। स्वागत सर, वेलकम वेलकम वेलकम। हमारे आनंदमल सर भी स्क्रीन पे है और दुनिया से जो अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े मैं हैं भी आपके लिए हमारे। ताली बजा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वाह। सभी आए हुए साधक को ओम। ओम 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 ओम। सर, आप अभी सेशन शुरू कर सकते हैं सर, मुंदड़ा सर। तो प्रार्थना से शुरू करता हूं मैं। सभी सामने, मेरे सामने योगी लोग बैठे हैं, तो वैसे ही प्रार्थना लूंगा। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे गुरुजी श्री स्वामी जी और आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण जी, इनको कोटि कोटि वंदन करते हुए, आए हुए सभी साधकों को भी वंदन करते हुए शुरू करेंगे हम। प्रार्थना तो हो गई। अभी शुरू करने के पहले दो चीजें ध्यान में रखो। कोई भी चीज शुरू करने के पहले आपका एक तो बैठने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जैसे गीता में दिया है समकाया शिरोग्रीवा, तो काया बोले तो पूरा शरीर नहीं, मेरुदंड सीधा रख गया तो पूरा काया आ गया उसके अंदर, गले के नीचे का पूरा भाग आ गया मेरुदंड के हिसाब से। और दूसरी चीज समकाया शिरो और ग्रीवा, ये भी तो सीधा चाहिए मगर रिलैक्स पोजीशन में, सीधा भी चाहिए और रिलैक्स पोजीशन में चाहिए। घुटने पे हाथ रख के बैठ जाइए, भले द्रोण मुद्रा में घुटने पे हाथ रख के बैठ सकते हैं आप आराम से। तो ये हो गया बेसिक। अभी मेरा विषय के बारे में मैं बताऊंगा। त्रिशक्ति ध्यान योग से योग चिकित्सा। ये त्रिशक्ति यानी क्या, इसका भी मेरे को खुलासा करना पड़ेगा, तो वो भी मैं करूंगा आपको। तो ये त्रिशक्ति क्या होता है इसके बारे में, मगर मेरा जो विषय था रिसर्च का वो थोड़ा सा पहले अलग था, और वही आपको बताऊंगा। आधुनिक जीवन शैली, सबको पता है आधुनिक जीवन शैली से तनाव मुक्ति के लिए ध्यान योग की उपयोगिता। और उसके आगे लिखा है त्रिशक्ति ध्यान योग का एक वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। यानी ये रिसर्च का विषय था, मगर शुरू में ये विषय नहीं था, अलग। बाद में शक्ति में नोट करने को बोला, एक 7-8 के बाद में मैंने बोला कि मुझे शब्द याद, और वो भी उनको 10 बार बताए वो मैंने त्रिशक्ति है क्या, यानी अलग अलग लिख के बताए। ऐसे बहुत सारे शब्द है जो हमारे साथ में है। जैसे एक दो एग्जांपल दे देता हूं। हमारे पास
शरीर में समकाया शिरोग्रीवा, ये भी 3 शक्तियां हैं। अगर ये सही तरीके से बैठे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। खान पान बहुत जरूरी है, वो भी तो आ जाता है उसमें, आहार विहार। पहला इसका श्लोक है गीता का, आहार विहार एक जोड़ के शब्द है, फिर चेष्टा और कर्म जोड़ के शब्द है, और तीसरा स्वप्न और बोध जोड़ के शब्द है। जैसे युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, चेष्टा और कर्म आ गया, आहार विहार आ गया। युक्त स्वप्नावबोध से, स्वप्न बोले तो स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था, ये बाद में बताऊंगा, उसका डिटेल चाहिए तो। ये 3 अलग अलग दिए हुए। तो योगो भवति दुखा, ऐसे योग करने से सभी दुखों से मुक्ति होती है। तो यही चीज मैंने बताई है उसमें। शिवाय हमारे पास क्या है, एक तो शरीर हमें दिखाई देता है, मन में विचार आता है तो मन दिखाई देता है, और फिर आत्मा यानी जो शक्ति है, प्राण शक्ति, वो भी हमें दिखाई देते। तो शरीर, मन और आत्मा, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, ये 3 चीजों को आप बराबर ठीक से रखो। आयुर्वेद का भी एक श्लोक है वैसा है, समक समक, ये है क्या बोलते हैं इसको, मैं बाद में बता दूंगा उसके लिए। मगर आयुर्वेद का मूल ये है अपने पास कि ये भी श्लोक मेरे ख्याल से मैंने इसमें लिखा हुआ है, सभी श्लोक दिए हुए, तो वह जब आएंगे तभी बता दूंगा आपको। तो आयुर्वेद के भी श्लोक के हिसाब से ये 3 चीजें ज्यादा अच्छी है। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमें ये तरीके से चल रहे हैं हम। अभी बैठते वक्त तो मैंने 2 चीजें तो बता दी थी, यानी त्रिशक्ति कैसे आता है, मगर पूरी सृष्टि त्रिशक्ति से भरी हुई है, वो भी आपको पता है, सबको पता है। सत्व, रज और तम गुण, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें 3 चीजें नहीं है। पत्थर से लेके, शस्त्र से लेके, या पूरे सृष्टि में कहीं पे भी फैले हुई है, झाड़ में है, सब चीजों में है 3 शक्तियां। तो ये 3 शक्तियां को अगर ध्यान में रखे, और वो नेचर है हमारा पूरा, पृथ्वी पूरे पंचमहाभूत वैसे ही है, 3 शक्ति से भरे हुए हैं। उन्होंने ही बनाई ये पृथ्वी, या जो कुछ भी है पूरा ब्रह्मांड, ईश्वर ने, वो परमात्मा है। तो कहने का मतलब ये 3 शक्तियां सब जगह में है, कंप्यूटर में हर एक पार्ट में है, हमारे मन में है, शरीर में है, सूक्ष्म भाग में भी है, पत्थर में भी है, कण कण में है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें है उधर। कहने का मतलब वो अंदर के अंदर गति रहती है, मगर वो सुप्त अवस्था में है। बीज है, उसमें भी 3 शक्तियां हैं, मगर वो जब बड़ा होता है तो उसकी ये शक्तियां विकसित होती जाती है। मगर अभी तो तमोगुण में पड़ा है बीज, झाड़ का बीज है, वो भी 3 शक्ति से भरा हुआ है। तो अगर हम भी तो पंचमहाभूत से पैदा हुए, हम भी 3 शक्ति से तैयार हुए हैं, तो हमें 3 शक्ति के हिसाब से अगर हम काम करें तो नेचर के हिसाब से चलेंगे। अभी 3 शक्ति में एक और बता देता हूँ, काल भी 3 शक्ति से है, हमारे 24 घंटे में 3 शक्तियां चलती है। ये भी देख लो कैसे होता है। सुबह 3 बजे से सुबह 11 बजे तक सत्व गुण प्रधान रहता है, तीनों गुण रहते हैं एट ए टाइम, मगर प्रधान कौन सा है, ज्यादा कौन सा है, तो सत्व गुण प्रधान। दोपहर से 11 से 7 बजे तक जो रहता है वो कौन सा गुण है, रजोगुण, काम करने का, चेष्टा और क्रिया करने का, अर्थार्जन करने का वो टाइमिंग है 11 से शाम को 7 बजे तक। और 7 से सुबह 3 बजे तक 8 घंटे बचे हुए जो विश्राम का है, सोने का है, विश्राम का है, तमोगुण प्रधान है। अगर ऐसे हम चलेंगे तो कभी ये जिंदगी में बीमार नहीं होंगे। मगर दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आहार विहार, पहले तो जो श्लोक में बताया वो बहुत मायने रखता है। अगर आहार विहार आपका परफेक्शन में है, जैसे सब जगह में आहार विहार की महत्ता है, सात्विक आहार खाएंगे तो सात्विक बनेंगे। हमारा गीता का 17वां अध्याय देख लो, सात्विक आहार कौन सा है, राजसिक आहार कौन सा है, तामसिक आहार कौन सा है, उसमें पूरा दिया हुआ है गीता में। तो अगर हम कोई भी चीज देखे, और एक 3 शक्ति आपको बताता हूँ जो मैं लेने वाला हूँ आपसे प्रैक्टिकल में, तप,
स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप बोले तो शारीरिक तप और मानसिक तप, और दूसरा है स्वाध्याय यानी आत्मचिंतन, खुद का चिंतन, श्रवण मनन चिंतन, ज्ञान प्राप्ति जो करते हैं उसके बारे में सोचना, ये स्वाध्याय हो गया। और बाद में लास्ट में आता है ईश्वर प्रणिधान, पूरा सरेंडर कर दो, कर्ता कर्मिता वो है। हमने जो सोचा वैसा कभी होता नहीं है, ईश्वर सोचेगा वैसा होता है, क्योंकि हमारे कर्म उनके पास लिखे हुए हैं। तो कभी, मगर एक बात आनंद की है, सुख के साथ में दुख भी आता है। जब सुख आता है तो बाद में दुख आएगा, और दुख आने के बाद तो आनंद होना चाहिए कि भाई अभी इसके आगे वापस सुख आने वाला है। ये सब बातें उसमें दी हुई है। मेरी एक किताब है जो मैंने लिखी थी, त्रिशक्ति ध्यान योग से योग चिकित्सा। छोटी सी किताब है, छोटी बोले तो 100 पेज की है, मगर बहुत अच्छी तरह से उसमें सब जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो उससे 2 गुना 3 गुना दिया हुआ है। जो अभी ये सब करने के पहले थोड़ा सा पीपीटी देख लो, यानी उसमें आपको सार मिल जाएगा। तो मैं शेयर करना चाहूंगा पीपीटी, जो मैं बोल रहा था वो सभी इसी में आ जाएगा। आधुनिक जीवन शैली में तनाव मुक्ति के लिए ध्यान योग की उपयोगिता, ये त्रिशक्ति ध्यान योग क्रिया, यानी ध्यान योग है उसमें क्रिया भी है, एक वैज्ञानिक अध्ययन। ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से किया हुआ है। ये इसके बाद में आगे चलेंगे हम। त्रिशक्ति सूर्य नमस्कार पर आधारित पहला है, देखो सत्व गुण बोले तो पवित्रता तथा ध्यान ज्ञान, और रजोगुण है क्रिया तथा इच्छाएं यानी कर्म करने की चीजें, और मूढ़ता अज्ञानता तथा निष्क्रियता ये तमोगुण है। आगे चलेंगे। आज की आधुनिक जीवन शैली के तनाव एवं रोग कौन से है, अभी उसकी हिस्ट्री देख लो। प्राकृतिक संसाधन यानी पंचमहाभूत, जो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये प्राकृतिक संसाधन में आता है। कृषि उत्पादन के लिए भूमि का क्षेत्र सीमित है, जबकि हमारी जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। जनसंख्या बढ़ने की यही गति रही तो लोगों को भरपेट भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। मकान बनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। गरीबी और अशिक्षा भी बढ़ रही है। मल और जल निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्रकृति को प्रदूषित किया गया है। इसका सारांश हमने पंचमहाभूतों को प्रदूषित किया है। अभी पंचमहाभूत को प्रदूषित करने से हमें क्या तकलीफ है? अरे हम भी तो पंचमहाभूतों से बने हुए हैं, इसलिए दिया है। यानी खुद को हम भूल गए कि सभी वस्तुएं जीव पंचमहाभूत से बने हैं, यानी खुद को प्रदूषित करके रोगी बनाते हैं। हर मनुष्य अगर प्रकृति को प्रदूषण मुक्त करे और प्रकृति को बिगड़ने ना दे तो यही पर हम सभी दुखों से मुक्त हो पाएंगे। ये भी आपको ध्यान में आ गया। अभी और नए हमने आविष्कार किए, वैज्ञानिक बहुत प्रगति की है हमने। विज्ञान की प्रगति हो रही है मगर उतनी अध्यात्म की नहीं हुई, इसलिए दुखी हो रहे हैं हम। विज्ञान को अगर कंट्रोल करना है, विज्ञान ये क्या है, 2 धार की तलवार है। अगर गलत आदमी के हाथ में गया तो वो विनाश करेगा, एटम बम से सबका विनाश करेगा। और अगर सही आदमी के हाथ में गए तो क्या करेगा, वो ऊर्जा पैदा करेगा और सबको सुखी करेगा। तो कहने का मतलब इसका, विज्ञान को कंट्रोल करने के लिए अध्यात्म की जरूरत है। हम लोग आध्यात्मिक है, योगा वाले सभी आध्यात्मिक है और वैसा पालन करते हैं, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। फिर भी कुछ बातें छूट जाती है, जैसे मोबाइल की एडिक्शन होता है। अभी का जमाने में बहुत ज्यादा हो गया मोबाइल, और हम भी उसका एडिक्शन हो गए। जैसे नशा होता है ना, वैसे मोबाइल का नशा हो गया। सुबह उठने के लिए अलार्म भी उसमें ही लगाते, घड़ी भूल गए अभी। फिर दुनिया में क्या चल रहा है वो देखते हैं, मगर उसको कुछ टाइम लिमिट हर एक चीज को होनी चाहिए। वो कंट्रोल करना वो अपने हाथ में है। हमारे मन चंचल है, मन को कंट्रोल करना बोले तो उपकरण का वो भी कंट्रोल हो जाता है उसके हिसाब से। वी आर लिविंग इन अटेंशन ऑफ इकोनॉमी। हमें तो बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं हर एक लोग। इंटरनेट इज नॉट फ्री, वी आर फ्री।
हम आपको खुद को फ्री कर सकते हैं, मगर वो करना जरूरी है। मगर इंटरनेट तो रात, उसका भी पैसा गिनना पड़ता है हमें। ग्रोइंग इरा ऑफ वेब सीरीज एंड ऑनलाइन कंटेंट, इसके फायदे भी है ऑनलाइन का और गलत भी होते हैं उसके यूज। मीडिया कंपनी कीप्स वॉच ऑन अस एंड हैज ऑल आवर रिकॉर्ड्स और डाटा। हमारे बारे में जो कुछ भी हम लिख रहे हैं, जान रहे हैं, सब कुछ उनको पता चलता है। एक तो उससे भय होगा, जैसे अभी सबके प्रकरण खुल रहे हैं, वो क्या चेक कर रहे हैं, किसी को भ्रष्टाचार किया नहीं किया, ये देखने के लिए उनके रिकॉर्ड कॉल्स वगैरह, मोबाइल, इंटरनेट सब जब्त करते हैं और उससे डिटेल निकालते हैं। तो ये डर की भी बात है। तो कहने का मतलब, फिर तनाव आता है, फिर अनाप शनाप राग द्वेष क्रोध, मन के जैसा नहीं हुआ तो वैसे भी ये होता है। आइए आगे चलते हैं। आधुनिक जीवन शैली में तनाव के दो प्रकार है, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस यानी अच्छा चीज, देखो थोड़ा सा तनाव नहीं रहेगा तो हमारा विकास नहीं होता है। जैसे मुझे मालूम है कि मुझे 6 बजे का क्लास लेना है, 6:15 का, तो इसीलिए बराबर आ गया, मगर मुझे टेंशन नहीं आता। क्यों? टाइम टेबल मेरा फिक्स है, एक दफे बोल दिया, वैसे हम लोग करते हैं। टाइम से चालू करने का, और 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है, घड़ी का भी हो सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है, मगर ज्यादा नहीं होना। आधुनिक यूस्ट्रेस जो स्वस्थ आवश्यक तनाव है, जैसे खुशी, सकारात्मक आवेग, खेल, रुचि, ये सब सकारात्मक चीजें अच्छी है। यानी आवेग भी अच्छा है, टॉयलेट जाने का आवेग आता है, खांसी का आवेग आता है, बुखार भी आता है, मगर वो सब सहन करना, यही तो तप है। आवेग को तो अच्छी तरह से, वो हमारे फायदे में है, कभी भी ध्यान में रखो। तनाव मानव पर, शरीर पर क्रिया की प्रतिक्रिया है। तनाव कब आता है? हम किसने देखा, वो क्रिया अंदर आ गई और फिर हमने प्रतिक्रिया दी। वो अच्छी रहेगी तो ठीक है, निगेटिव रहेगी तो गए काम से। अच्छा, ये निगेटिव क्यों जाती है हमारी प्रतिक्रिया? कोई बता सकता है तो मैं बता देता हूँ, जाने दो, आपको बोलने के लिए अभी टाइम नहीं मिलेगा मेरे को। तो ये प्रतिक्रिया क्यों आती है? क्यों? हमारे मन में जो हमने भरे है वही चीज बाहर आने वाली है। हमने निगेटिव भरा तो निगेटिव बाहर आएगा। मैंने दूसरों के, आपके दोष देखे तो मुझे आपके दोष दिखेंगे, मगर मुझे मालूम है सब लोग सामने बैठे योगी है, योग के लिए आने वाला योगी ही कहलाएगा, तो उनको सब अच्छे पॉजिटिव ही वो सब विचार करने वाले लोग हैं। तो अभी डिस्ट्रेस जो रुग्णता का प्रतीक है, जैसे क्रोध, हताशा, नकारात्मकता और गलत चीज का आवेग आना, दारू का आवेग आता है, नशा करने का आवेग आता है, वो भी नहीं होना। तनाव मानव शरीर पर क्रिया की प्रतिक्रिया है, बराबर है। मनोवैज्ञानिक तनाव दो प्रकार के हैं, एक शारीरिक तनाव, एक मनोवैज्ञानिक, यानी मन और विज्ञान, यानी कहने का मतलब शारीरिक और मानसिक। अभी मानसिक में क्या, देखो उदाहरणता, भय, व्यग्रता, तनाव, चिंता, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, उत्तेजना, भावनात्मक द्वंद्व आदि सभी तनाव के प्रकार है। मनोवैज्ञानिक है ये सब, मगर उसकी वजह से हमें शारीरिक रोग होते हैं। तो ये देखो, बहुत जगह अध्यात्म में लिखा है, पहले आदि आती है। आदि बोले तो आध्यात्मिक रोग यानी मानसिक रोग, जो हमारा मानसिक की वजह से शारीरिक रोग ज्यादा होता है। एक्सीडेंट हुआ वो बात अलग है, वो डायरेक्टली दूसरे की वजह से होता है या हमारी गलती की वजह से होता है। और वो भी गलती कब होती है? आप ध्यान रोज करते हैं सब लोग, मुझे पता है कैसे करते हैं। ऐसा बैठ के ध्यान नहीं करते, हर एक चीज में दिन भर ध्यान में ही रहते आप। जैसे आप स्कूटर से जा रहे मंदिर, अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आप सिग्नल तोड़ सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। इवन चलते वक्त भी आप ध्यान से चलते, गटर का ढक्कन खुला है, वो भी तकलीफ है। हम ध्यान देते हैं कौन किधर है, और सामने से स्कूटर आती है और हम रॉन्ग साइड से चल रहे हैं या दौड़ते हुए क्रॉस कर रहे, तो डेंजरस है, ये ध्यान नहीं है हमारा। कहने का मतलब हम दिन भर ध्यान में ही रहते हैं। ये मेडिटेशन है, धारणा स्कूटर है, ध्यान मेडिटेशन है, और समाधि ये समाधान है। तो तीनों
अष्टांग योग के 3 है, वो ये भी त्रिशक्ति है जो रात दिन हम यूज करते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि। शरीर ये धारणा है, पैदल चल रहे हैं, शरीर धारणा है। मन एकाग्र नहीं रहेगा या ध्यान नहीं रहेगा, मेडिटेशन नहीं रहेगा तो खड्डे में गिरेंगे या किसी से टकरा जाएंगे। आदमी से आदमी टकराता है, नहीं तो मोबाइल देखते देखते चलेंगे तो दीवार से भी टकरा जाते हैं। कभी कभी आदमी से तो टकराते, घर में भी टकराते, मोबाइल हाथ में लेके चल रहे, ये भी है। कान में ऐसा लेके चल रहे, स्कूटर चलाते हो, तो ये भौतिक उपकरण, ये सब हमें तकलीफ देते हैं। इससे अभी रोग क्या क्या होते हैं? स्मरण शक्ति कम हो जाती है, चिंता, एंग्जाइटी होती है, अवसाद, डिप्रेशन होता है, ये सब, आत्महत्या बढ़ रही है, ये सब आ जाते हैं इसमें। अभी आगे चलेंगे थोड़ा सा। त्रिशक्ति क्या है ये देखो, ये मैंने दिया हुआ है। सत्व, रजत, तम, संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से बनी है। त्रिशक्ति, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जागृत में शरीर और मन दोनों जागृत रहते हैं। स्वप्न में सिर्फ मन जागृत रहता है, और सुषुप्त में दोनों तमोगुण में चले जाते हैं। तो ये जरूरी है सुषुप्ति अवस्था में ज्यादा देर रहना। मगर उससे भी अच्छा है एक है ध्यान क्रिया, जागृत ध्यान, जो हम लोग दिन भर करते हैं, वो जागृत ध्यान है। मगर साथ में आत्मचिंतन करना, एक जगह बैठ के अच्छी तरह से, ये भी तो करना है। धारणा, ध्यान, समाधि मैंने अभी अंतरंग योग उसको बोलते हैं, मैंने बता दिया अष्टांग योग में से। शरीर, मन और आत्मा आयुर्वेद में बताया गया। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो, ये गीता में दिया हुआ है 6ठे अध्याय में। अनाथ, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, ऊपर वाले 3 चक्र। अनाथ चक्र यानी हृदय, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। जब भी ऊपर का गर्दन हिलाते, ऊपर नीचे करते, तो ये ऑटोमेटिकली तीनों चक्र जागृत हो जाते हैं। ऊपर देखते हैं तो आज्ञा चक्र, नीचे देखते हैं तो अनाथ चक्र को छाती के पास देखते हैं, और विशुद्धि चक्र तो हिलता रहता है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र नीचे के है। मूलाधार गुदद्वार के पास है, उसके बीच में थोड़ा ऊपर स्वादिष्ठान है, जल तत्व है। मूलाधार पृथ्वी तत्व है। ये सब आपको पता है मोस्टली, ये अलग सब्जेक्ट है, मगर मैं खाली मेंशन करूंगा। मणिपुर, यहाँ सब एनर्जी, अन्न का पाचन होता है, वो मणिपुर, नाभि चक्र भी बोलते हैं। तो ये 3 और 3 6 को जागृत करेंगे तो हम, अगर चक्र की जागृत हो गई ध्यान करते करते हैं, मैं ऐसा नहीं, स्पेशली करने की जरूरत नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा, मगर हो जाते वो ऑटोमेटिक। चलो नेक्स्ट करते हैं हम आगे। वो संशोधन का विषय वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आहार, मैं एक ही फोटो में आपको सब बता दिया कैसे आहार करना है और कब कितना खाना है, ये भी दिया है, आप देख सकते हैं। हितार, मितार, अल्पाहार वो तो लिखा, वो श्लोक जाने दो। देखो, रोगी आदमी क्या है, नीचे से बड़ा हो गया, और निरोगी आदमी ऊपर से बड़ा है, बस यही है। अभी ये आहार के बारे में डिटेल में अगर थोड़ा जाएंगे, हम जाते हैं अभी थोड़ा सा। आज प्रैक्टिकल कम लेंगे, थियरी ज्यादा ले लेंगे, और कल प्रैक्टिकल पूरा ही लूंगा मैं। आपको पता है वो प्रैक्टिकल एक आध दफे मैंने लिया भी होगा, मगर उसमें बहुत कुछ सुधार भी हुआ है और अच्छी चीजें भी डाली गई है। गलत आहार, आहार गलत कौन सा है, वो तो 17वें अध्याय में दिया है। राजसिक आहार नहीं करना, तामसिक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? आहार से क्या होता है, क्या बनता है? सप्त धातु बनते हैं, आयुर्वेद में दिया हुआ है। सप्त धातु, पहले रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डियां, अस्थि, मज्जा और वीर्य, ये 7 चीजें बनती है। मगर उसके आगे जाके भी बनता है, ओज बनता है, तेज बनता है, हमारे शरीर में तेज आ जाता है अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया। यानी सप्त धातु को बराबर बन गया। हमारा गलती किधर होता है? बेसिकली पहले स्टेप में ही गलती करते हैं हम। खाना खाते ना, काम में जाना है, जल्दी जल्दी खाना, बकासुर जैसे खाते हैं।
आधा रोटी तोड़ा, डाला मुंह में, वो तब तक तो दूसरा आधा हाथ में आ जाता है हमारे, और ये निगल जाते हैं। मैंने रस ही नहीं बनता तो रक्त कहाँ से बनेगा। तो कम से कम खाना खाते वक्त आपको मौन रहना है, पहले तो एकाग्र रहना है, ये मेडिटेशन है। कौन सा? खाना खाना, मौन रह के, टीवी मोबाइल बंद करके, खाली ध्यान इसका करना, जो कुछ भी खा रहे उससे मेरी शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। तो वैसा अन्न खाना, सात्विक अन्न खाना और आनंद से खाना। नमक है या नहीं है कोई बोलने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं है तो नहीं जैसे खा लो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर टेस्ट लेके खाना है तो वो बंद कर दो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, चाहिए तो सब एक साथ में डाल लो एक जगह में, और जो खाते हैं आंखें बंद करके खाया करिए, अच्छी तरह से खाइए। हाथ तो मुंह में ही जाने वाला है, सामने आपने बराबर रखा है किधर क्या रखा है, और थोड़ा खोल भी सकते हैं आंखें, मगर कहने का मतलब चबाते वक्त आंखें बंद करो। कम से कम एक घास 32 बार बोला गया है। मैंने टाइमिंग लगा के देखा तो कम से कम 45 सेकंड लगता है। तो 30 से 45 यानी 60 सेकंड तक चबाते रहो, घड़ियाल सामने रख दो, तो ऑटोमेटिक 25 से 30 मिनट हो जाएंगे और आप कभी बीमार नहीं गिरेंगे। खाना क्या है वो तो सात्विक मैंने बता दिया, आगे चलेंगे विषय के बारे में। तनाव क्या है? जो मानसिक स्तर पर आदि है, शारीरिक स्तर पर व्याधि है। शरीर जो स्थूल रूप में अन्नमय कोश कहलाता है, पंचकोश दिए हुए इसमें। मन 4 भूमिका निभाता है, यानी चित्त, अहंकार, बुद्धि। मन यानी अंतकरण बोलते हैं इसको, हम लोग अंतकरण बोलते। तो अंतकरण में क्या क्या आ जाता है? मन आता है। मन जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार करता है, कंफ्यूज कर देता है हमें। मगर फिर बुद्धि क्या करता है? निश्चयात्मक है, वो डिसीजन देता है। डिसीजन कैसे देता है? पहले चित्त में जाता है जहां स्टोर किया हुआ है हमारे संस्कार, या पहले हमने जानी हुई चीज वहां है। जैसे बचपन से हमें पता है गर्म हाथ लगाते वक्त या साइकिल चलाने के पहले हम हवा भरते हैं, देखते हैं हवा है या नहीं है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। वैसे ही ये सब हमें हमारे मन में है, नॉलेज है, वो कहीं तो भी स्टोर किया हुआ है। गाड़ी का गियर कौन सा है, कौन सा गियर कब डालना है, ये सब ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ये चित्त में हमारे पास स्टोर किया हुआ है। ब्रेक का मानना ये भी हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है, उसको बोलते हैं मसल मेमोरी। अभी मैंने कुछ सिखाया तो आपको पता है कि इसके बाद में मैं खाली अंक बोलूंगा, आप करेंगे, वो आपको मसल मेमोरी हो गई आराम से। यानी मसल में भी मेमोरी रहता है, दिमाग में रहता है, ऐसा मत समझो, सब जगह है न्यूरॉन्स। यानी जो मज्जा तंतु जहां तक जाता है वहां सब मेमोरी आ जाती है उधर उसमें। चलो, बुद्धि निश्चयात्मक, अहंकार अभिमानात्मक। यह अहंकार बहुत हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। और अनुभव जो संस्कार इसमें आ गए वो चित्त में। फिर पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हमें अन्नमय से आनंदमय तक का प्रवास करना है, कभी भी ध्यान में रखो। और चित्त भूमि कितनी है? मूड, यानी चित्त बोले तो मन की या अंतकरण की, कुछ भी समझ सकते। मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये मूड, क्षिप्त और विक्षिप्त, मूड और क्षिप्त तो ये इसमें से हम बाहर आ जाते हैं। ये बीज है, फिर ये वृक्ष का पैदा होता है। विक्षिप्त में वृक्ष पूरा बड़ा हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, अभी हिलता नहीं है ज्यादा, यहाँ एकाग्रता आ जाती है। मगर एकाग्र ये पहली स्टेज है जहां हम योगा की शुरुआत होती है, और अल्टीमेटली लास्ट स्टेज समाधि की आ जाती है। तो आइए नेक्स्ट हम देखेंगे अभी ध्यान के कितने मार्ग है। देखो, हमारे योग दर्शन में चौथे अध्याय में कैवल्य पाद में 4 ही दिए: जन्म, मंत्र, तप और औषधि। फिर राजयोग एक आता है। जन्म यानी पूर्व जन्म के संस्कार, मंत्र यानी विशिष्ट मंत्र की प्रदीर्घ साधना,
जैसे सब धर्मों में बताई गई है। गुरु के मार्ग तप यानी गुरु के मार्गदर्शन तक साधना करना। औषधि यानी विशिष्ट औषधि का सेवन करना, आयुर्वेद औषधि। गलत नशा नहीं करना। हाँ, एक नशा कर सकते आप। कौन सा नशा? जिसको जिंदगी भर करते रहना है। खाने का नशा नहीं मैं बोल रहा हूं, योग का नशा करो तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। योग किए बगैर खाना नहीं खाना। जिस दिन योग नहीं किया उस दिन खाना बंद। इसलिए मेरा क्लास तो यानी 12 महीने यानी दिवाली पे भी चालू था, दसरे को भी चालू था, कोई भी क्षण दिन सब यही है कि हमारा रोज का यानी आनंद का क्षण है, वो भूलना नहीं है। अच्छा, उसके बाद में प्राणायाम, ये श्वसन नियंत्रण, ये भी ध्यान की क्रिया है, मन को चंचलता कम करती है। क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तन मन और आत्मा, ये तीनों आ जाते हैं इसमें तप स्वाध्याय में। तंत्र मार्ग, शिव शक्ति की गुप्त साधना यानी हठ योग वगैरह आ जाता है। शक्तिपात, सिद्ध समर्थक गुरु से प्राप्त दीक्षा। और समाधि, भक्ति मार्ग से प्राप्त यानी नवदा भक्ति। ये नवदा भक्ति ईश्वर प्रणिधान में आ जाता है, समझ लेना। चलो नेक्स्ट करेंगे हम। ध्यान क्या है? विज्ञान, आत्मा और ध्यान, ये तीन जोड़ी वापस बताइए मैंने। विज्ञान और धर्म जो विपरीत धर्मी समझे जाते थे अब समीप आते जा रहा है। विज्ञान और धर्म ये विपरीत धर्मी समझते थे, अब समीप आते जा रहे हैं। विज्ञान अब सिर्फ भौतिक सत्ता से ही संबंधित न रहकर सत्ता के आध्यात्मिक पहलुओं को खोजने में अधिकाधिक सक्रिय हो गया है। ईश्वर और परम चेतना का मिलन ही योग का सर्वोच्च लक्ष्य है। ध्यान और स्वास्थ्य, ध्यान में जो हमें शारीरिक और मानसिक विश्राम मिलता है वो हमें नींद में भी नहीं मिलता। अतः ध्यान द्वारा अनेक बीमार यानी तुरिया अवस्था बोलते हैं उसको, ध्यान द्वारा अनेक बीमारियां दूर की जा सकती है। शरीर और मन के बीच घनिष्ठ आंतरिक संबंध है। चलो आगे चलते हैं। ये अभी क्लास कैसे लेना वाला उसका टाइम टेबल दिया हुआ है, वो बाद में देखेंगे। ध्यान विधि की लाभ हानियां भी, ध्यान क्रिया से लाभ क्या क्या होता है। तप यानी क्या? द्वंद्व सहन करने की शक्ति, यानी शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत। तो पहले दो है शीत उष्ण और सुख दुख, है शारीरिक हो सकते। मान अपमान हार जीत मानसिक दुख है। स्वाध्याय, आत्मोन्नति में सहायक साहित्य पढ़ना, ये तो रोज पढ़ना चाहिए। मेरा 4:55 का क्लास, उसमें हम पढ़ाई करते सिर्फ, यानी एक आसन एक प्राणायाम करते, एक आसन 2 प्राणायाम और 3 त्रिशक्ति सूर्य नमस्कार करते हैं हम, समझ लो। ध्यान समाधि की प्राप्ति होती है, समाधि से प्राप्ति होती है। त्रिशक्ति से हानियां क्या है? हमें नित्य अनित्य, शुद्ध अशुद्ध, दुख सुख, आत्मा अनात्मा को न जानना यानी अज्ञान है। वो अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो आगे के 4 तैयार होते हैं उसकी वजह से, अज्ञान की वजह से। नीचे दी गई सावधानियां का पालन ना करने से व्याधियां बढ़ सकती है। कौन सी सावधानियां? गर्दन दर्द में गर्दन आगे झुकानी नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। वो पट्टा बांध देते हैं आजकल डॉक्टर लोग, तो याद रहता है कि भाई मेरी गर्दन को कुछ तकलीफ है। उच्च रक्तचाप में मंद या मध्यम गति से क्रियाएं एवं प्राणायाम करना है, फास्ट नहीं करना, तीव्र गति नहीं करना, मध्य या मध्यम। सभी क्रियाएं यथाशक्ति करनी है। आहार विहार, क्रिया कर्म और युक्त यानी योग्य पद्धति से करनी है। ये मैंने तो बताया श्लोक में। शरीर के आवेगों को रोकना नहीं है। सभी को क्रियाएं यथाशक्ति करना है। अभी जब क्लास लेता है ना तो यथाशक्ति मैं 5 बार 10 बार बोल देता हूँ। क्यों? ऑनलाइन है, आपकी शक्ति मुझे पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। आपका एज भी, वो तो मैं फॉर्म भर के लेता हूँ मेरा क्लास में, मगर मुझे मालूम है किस आदमी का क्या रोग है, तो मैं क्या करता हूँ उसमें इंडिविजुअल आदमी के नाम से बात करता हूँ। कभी भी आपके सबके वीडियो ऑन चाहिए, अगर वीडियो ऑन नहीं है तो नहीं चलेगा क्रिया करते वक्त। क्यों? सुनने का नहीं है, उसमें करने का है।
तो वो ठीक से करते या नहीं करते ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसको मैं निकाल देता हूँ। अगर एक बार वार्निंग देता हूँ, 2 बार देता हूँ, नहीं तो निकाल देता हूँ। हाँ, ऑडियो बंद मैं खुद ही कर देता हूँ आपका, फिर बोलता हूँ अभी खोलो भाई, लास्ट के 5-10 मिनट। ये क्लास लेने का भी ये किताब में कैसे लेना, क्या क्या सावधानियां, ये भी दी हुई है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए साधकों का रोग के हिसाब से विशेष वर्ग अलग लिए गए। जैसे मैंने लिया था साइड फेफड़ों के कैंसर के रोगी का, 78 साल की उम्र थी उनकी, मेरे से 1 साल बड़े थे, 3 बार, अभी तो वो भी 80 के हो गए, जिसे केमोथेरेपी में साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हीमोग्लोबिन कम हुआ तो 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाता था, यानी केमोथेरेपी 15-15 दिन के बजाय उसको 8-8 दिन में देना चालू हो गया और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। पक्षाघात, पैरालिसिस, बाय अंग, 2 माह अस्पताल के बाद घर पर त्रिशक्ति क्रिया ध्यान सिर्फ दिन में 30 मिनट 2 बार करते हैं। बाएं हाथ और पैर में हलचल बढ़ गई, सिर्फ 15 दिन में फर्क मालूम पड़ता है, मगर 4-5 माह कम से कम लगता ही है उनको उनको ज्यादा लगता है। कभी कभी कोई ज्यादा तकलीफ रहती है तो और ज्यादा टाइम लग सकता है। अभी क्रिया योग यानी क्या, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये देखो दिया हुआ है। आत्मोन्नति में सहायक साहित्य का अध्ययन करना, स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना, ओम आदि ध्वनियों का जप करना, ईश्वर प्रणिधान, अपने समस्त क्रियाकलापों को भक्ति के साथ प्रभु को सर्वात्मना समर्पित कर देना। जैसे शरीर मन आत्मा एक रूप हो जाती है, वैसे हमें करना है। शरीर यानी तन, श्वास यानी मन, और चैतन्य यानी ऊर्जा। कर्म, मन, शरीर, इनकी एक ही दिशा होनी चाहिए। यानी मन अलग चल रहा है और बाकी सब शरीर अलग काम करता है तो गलती हो सकती है, यानी ध्यान नहीं है। गीता, समकाया शिरोग्रीवा, सत्व रजतम, ये सभी त्रिशक्ति है। चलो आगे का चलते हैं। मेरे ख्याल से हो गया। ये उनके रिजल्ट है जो अच्छी तरह से मुझे मिले, जो करीबन 85% रिजल्ट, सबके रोग ठीक हो गए। थायराइड से लेके, मधुमेह से लेके, कमर दर्द से लेके, घुटनों का दर्द से लेके सभी रोग कम होते हैं। हाँ, ये गारंटी मैं कैसे लेता हूँ, पहले आहार विहार ठीक करो। 80% तो रोग आहार विहार की वजह से होते हैं, तो रह गए 20% तो हम सिखा सकते हैं, और वही चीज जरूरी है। मगर आहार विहार भी सिखाना पड़ता है आजकल, ये भी एक है। ये निष्कर्ष दिया है, देखो सभी रोगी अच्छी तरह से त्रिशक्ति क्रिया योग साधना दिन में 2 बार करते हैं। हमने देखा, यानी एक बार तो मैं लेता हूँ, शाम का भी क्लास लेता हूँ। हमने देखा कि सभी रोगियों में शारीरिक सुधार हुआ है, मन निर्मल एवं तनाव भी कम हो रहे। अभी शरीर और मन का क्या संबंध है? देखो, शरीर क्रिया करती है, वो परफेक्शन में करे तो ध्यान किधर जाएगा? क्रिया की ओर जाएगा। तो मन के विचार कम हो जाते हैं तो निर्मल हो जाता है मन। देखो गीता में 2 अध्याय में 48वां और 50वां श्लोक दिया गया है, समत्वम योग उच्यते, समत्व में रहिए। खुशी में ज्यादा खुश नहीं होना, दुखी में ज्यादा दुखी नहीं होना, अवसाद में नहीं जाना। और कर्मसु कौशलम, ये भी दिया हुआ है। तो कुशलता से कर्म करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम हो गया। कोई आया और गया, मगर आप काम में ध्यान में है। जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरा ध्यान नहीं रहता है कौन आया कौन गया। चलो अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल का, आपको सूर्य नमस्कार कैसे करना वो सिखा देता हूँ मैं। अभी सभी लोग बैठ जाइए, समकाया शिरोग्रीवा, बैठ जाइए। खड़े रह के तो जवान लोग करते हैं, मैं ना नहीं बोलता हूँ उनके लिए, मगर बैठ के भी करने को आना चाहिए। जैसे सूर्य नमस्कार हमने डिजाइन किया था, ये बता देता हूँ कैसे किया। ओम, अभी देखो अंक बोलूंगा और क्या क्या एक्शन करता हूँ वो पहले देख लो। पहला, एक तो नमस्कार, दोनों हाथ पीछे, ऊर्ध्वास्तासन, बैठे बैठे। अच्छा, ये बैठना कौन सी डायरेक्शन में भी देखो, पूर्व की ओर मुंह करके या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। पूर्व और उत्तर के बीच में बैठे तो अच्छी तरह से वो भगवान का कोना माना जाता है। ईश्वर का हमेशा पूर्व की ओर
स्थापित किए जाते हैं और पश्चिम की ओर देखते हैं। तो हमें पूर्व तो सूर्य नमस्कार, यानी सूर्य की किरणें हमारे चेहरे पे आएंगी दिन में, तो वैसी जगह पे बैठो और वैसे बैठो, पूर्व की ओर मुंह करके। हमेशा कोई भी चीज है पूर्व की ओर, खाना खाते वक्त भी पूर्व की ओर मुंह करके बैठो, बनते कोशिश। जमीन पे बैठो, मगर बैठना है ऐसे ही बैठक के हिसाब से। कुर्सी पे भी, डाइनिंग टेबल पे, कुर्सी पे आप बैठक के हिसाब से बैठ सकते हैं। चलो अभी सूर्य नमस्कार लेते हैं। ऊर्ध्वास्तासन, सांस लेना, इसमें गर्दन भी पीछे जाती है, तो और फिर नीचे झुकते हैं। तो अनाज चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र के पास देखना है, फिर नीचे झुकना है। योग मुद्रासन, दोनों हाथ पीछे ले जाइए और आगे झुकिए यथाशक्ति। और एक फॉर्मूला ऐसा भी है इसमें कि जिसका पहले कमर झुकाना पूरा और फिर माथा झुकाना। माथा अगर जमीन पे लग गया, आसन पे लग गया, तो समझना आप निरोगी है 100%। क्यों? मेरुदंड सीधा है, गर्दन भी सीधी है, मस्तक भी ठीक है, तो नीचे लगेगा ही लगेगा। अभी किसका किसका लगता है वो आप अपना देख लेना, मगर यथाशक्ति करना, जबरदस्ती मत करना कोई भी। देखो ऐसे, अभी मैं और पीछे सरकता हूं तो पूरा मेरा जमीन पे लग जाता है। पहले कमर झुकाना, फिर सांसों को छोड़ते हुए गर्दन जमीन पे रखते वहां होल्ड करना, और फिर वापस सीधा हो जाना। ये दूसरी क्रिया हो गई। पहली ऊपर, दूसरी ये, फिर तीसरी समान मुद्रा। ये समान मुद्रा में ऐसे रखो, कंधे पे हाथ, या तो शक्ति मुद्रा रखो, ये ज्यादा अच्छा है। शक्ति बोले तो अंगूठे पे शक्ति मुद्रा। और फिर वक्ष विकासक, कंधों के लेवल में हाथों को फैला दो, तो वक्ष विकासक हो गया। फिर वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया वक्ष विकासक, ये वर्टिकल वक्ष विकासक। हाथ ऐसे मुद्रा में और वक्ष विकासक। पहला ऐसे था, फिर ऊपर था। अभी तीसरा आकुंचन और प्रसरण, समान मुद्रा में, दोनों कोने जोड़ा हुआ, और नाभि को टच करना है, और फिर वापस वक्ष विकासक। एक दफे और करके बताता हूं। आकुंचन और ये प्रसरण, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन। चलो उसके आगे चलेंगे। अभी क्रॉस बेंडिंग, राइट कोनी बाई जंगा पे और बाई कोनी राइट जंगा पे लगनी चाहिए। इसको क्रॉस बेंडिंग बोलते, यानी कटी चक्रासन हिंदी में। क्रॉस बेंडिंग ऐसे, पहले राइट से स्टार्ट करना, हर एक चीज राइट से ही करना, जो कुछ भी करना है पहले राइट फिर लेफ्ट। तो ये राइट लेफ्ट को गया और लेफ्ट राइट को आ गया। ये भी अच्छी तरह से, जिसका नहीं जाता है कोई तकलीफ नहीं है, मगर एक्शन तो करना है, और धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ेगी तो ऐसे होता है। फिर कोनी, समान मुद्रा में कोनी राइट साइड को लगनी चाहिए पहले, फिर लेफ्ट साइड को। यानी मेरुदंड के व्यायाम ज्यादा है। मेरा सभी आधार ये चक्रों पे है। देखो ऐसा करूंगा तो भी गुरुद्वार, यानी ऐसा करूंगा तो भी नीचे के भी चक्र जागरूक होते हैं, ऊपर के भी होते हैं। देखो अभी इसके बाद में वापस ये, इसमें सभी चक्र जागरूक हो जाते हैं, मणिपुर से लेके सभी कुछ, गर्दन को भी झुकाते हैं तो सभी। और वापस ये क्रिया, और यहाँ समापन हो गया। 10 अंक में, 12 अंक में भी होता है। ये पहला है और लास्ट वाला भी यही है, तो 12 हो जाते हैं। तो अभी वापस करेंगे एक दफे और। 1 2, सांसों को छोड़ते हुए नीचे यथाशक्ति। 3 शक्ति मुद्रा। 4 वक्ष विकासक। 5 वक्ष विकासक।
6 समान मुद्रा में अकुंचन यानी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन वक्ष विकास। 7 कटी चक्रासन, 8 साइड बेंडिंग, वो क्रॉस बेंडिंग था, ये साइड बेंडिंग। 9 वापस जो दूसरा था वो 9 और 10। तो अभी मंत्र के साथ हम 4 या 5 करेंगे तो उतना बहुत हो जाएगा। फिर थोड़े से प्रश्न या आंसर के लिए करेंगे। ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम रवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस बेंडिंग, 8 साइड बेंडिंग, 9 फ्रंट बेंडिंग, 10 बैक बेंडिंग। एक दफे और। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4, हर एक ने करना है। 5 समान मुद्रा में, 6 7 क्रॉस बेंडिंग, 8 साइड बेंडिंग, 9 फ्रंट बेंडिंग और 10। तो कहने का मतलब आप सभी अभी रुक जाइए, घुटनों पे हाथ रखिए और लंबी गहरी सांसें ले लो। थकाना हो गई है तो उसको मिटाने का एक ही तरीका, ये विश्राम अवस्था है। घुटनों को पकड़ के रखिए द्रोण मुद्रा में और गर्दन सीधी, कमर सीधी, लंबी गहरी सांसें लेना है 5 बार। मेरी किताब में एक वाक्य मैंने लिखा है, वो आपको वो जरा खाली इतना ही है। हाँ, ये मेरा जो संशोधन मैंने किया है, एक योग चिकित्सा का शिखर बनेगा जो भारत कर सकेगा, यानी हर आदमी कर सकता है। बैठ के करना है, मोटा आदमी रहे, दुबला रहे, पैर पसार के भी बैठ सकते आप, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। खड़ा तो रहना ही नहीं है, बीमार आदमी खड़ा रह नहीं सकता, मोटा आदमी खड़ा रह नहीं सकता, दुबला या पतला या जो अशक्त आदमी कर नहीं सकता खड़े रह के सूर्य नमस्कार। तो बैठ के करो, करना तो है सूर्य नमस्कार ही, बैठ के करो। और कल बताऊंगा क्रियाएं कौन सी करनी है, वो भी कल बता दूंगा। तो आज किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो मुझे पूछ सकते हैं। सभी ने देखा आप लोगों ने किस तरह से बैठकर भी हम सूर्य नमस्कार आसानी से, हर उम्र के लोग, जैसा कि आप आचार्य जी ने बताया, मोटे पतले रोगी सभी कर सकते हैं। और इनकी विशेषता है कि देखिए किस तरह से सबको
मैं देख रहा था जितने वीडियो ऑन थे सब लोग कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कोशिश कर रहे थे। आपसे हो ना हो आप कोशिश जरूर करें, करने का प्रयास जरूर करें। तो ये बात जो आपने कही, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात को हम जानते भी है। तो कोशिश हमें करते रहना है। नागेश्वर, यस। हाँ, तो आज के जो हमारे योग प्रशिक्षक है ब्रिजलाल मुंद्रा सर, बहुत ही यूनिक क्लास था उनका। स्त्री शक्ति योग चिकित्सा, स्त्री शक्ति सूर्य नमस्कार, उन्होंने बैठे बैठे भी सूर्य नमस्कार हर कर हम कर सकते हैं, और वही उनका पीएचडी का विषय था। तो ये उम्र में पीएचडी करना, उतना समर्पण भाव रखना, ये बहुत ही सराहनीय बात है। और मैं तो तहे दिल से उनको पहले तो धन्यवाद दूंगा। तीनों संस्थाओं की ओर से हमारा संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, ताली बजा के सर का हम आभार व्यक्त करेंगे। आभार, आभार, आभार। ओ मरहम। बहुत ही सुंदर सेशन। और योगा क्या नहीं कर सकता, आपके तरफ देखे हमको पता चलता है कि योगा की ऊर्जा क्या होती है, योगा की ताकत क्या होती है। तो ये तो आपको देख के ही समझ में आती है। तो बहुत ही सुंदर क्लास, और योगा के प्रति आपका जो समर्पण भाव है सही में सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे तीनों संस्थाओं में सेवा देने के लिए। सर का क्लास कल भी है। सर दो मुझे बोले कि भाई एक नहीं, मुझे 2 क्लास होना। तो ये उत्साह होना, और निरंतर हरिद्वार में भी सर 2-2.5 साल रह चुके हैं। पतंजलि के पदाधिकारी भी थे, और सर नासिक से है। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। किसकी जिज्ञासा है? नागेश्वर, हमारे हाँ एमपी सर। के फिटनेस क्लास से इसमें आपके पहले सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। उसमें या उन्होंने कुछ विशेष व्याधियों के ऊपर भी प्रयोग करवाए थे। कैंसर के रोगी का इलाज कैसे किया जाए, लकवे वाह, के रोगी का इलाज किया कैसे किया जाए। अलग अलग 2 सेशन हुए थे। कैंसर के ऊपर एक सेशन इनका हुआ था और एक लकवे के ऊपर। तो आपको भी अगर वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उन वीडियो की लिंक आपको शेयर कर सकता हूँ। कैंसर बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशल और लकवा स्पेशल इनकी क्लास हुई थी। और योग के द्वारा किस तरह से वो चिकित्सा करते हैं उसमें क्लियर उन्होंने बताया था। और उन्होंने रोगी का जो वीडियो, जो रोगी कहीं बैठा है, आप यहाँ बैठे बैठे उसको योगा करवा रहे हैं, उसका वीडियो भी उन्होंने दिखाया। बहुत शानदार तरीके से योगा से चिकित्सा कैसे कर रहे हैं। तो वो वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है। आपको चाहिए तो मैसेज कीजिए, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। अभी मधु जी बिल्कुल ने एडवाइस किया हुआ है। मधु जी, मधु जी जरा मधु जी बोलिए। और कर दो, जिसने भी बोलना है वो हेलो, हाथ पर कर दो। जय जिनेन्द्र। कंप्यूटर में जय रखा है, जिनेन्द्र। मोबाइल में भी मेरी रखा आवाज आप तक जा रही है? बिल्कुल आ रही है। मुझे ये, मैं सीओपीडी की पेशेंट हूँ। मैं सांस लेने की जो तकलीफ है मुझे बहुत, तो इसलिए, और क्रॉनिक है बचपन से, मतलब बाई बर्थ मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है। तो अब आज मैं 70 वर्ष की हूँ। इसका कारण प्रेक्षा ध्यान है। पिछले 20-25 वर्षों से मैं कर रही हूँ। आईसीयू में जाके भी वापस आती हूँ, और रात को ओवरनाइट में ऑक्सीजन और बाईपैप पे रहती हूँ। दिन भर थोड़ा कम है, कभी कभी है जब बहुत बीमार, अदरवाइज नहीं। तो क्या मुझे मालूम है प्रेक्षा के द्वारा किया जा सकता है, और थोड़ा सा सुधार हो कि मुझे ऑक्सीजन ओवरनाइट ना लेनी पड़े, कभी बाहर जाई हूँ तो मैं कर सकूं, उसके लिए आप मुझे कुछ बताएंगे? बहन जी, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं आपको। बताइएगा तो मैं जरूर और से करूंगी। भी कर सकते हो, मैं 3-4 बार हाँ, बताया है। हाँ, और हाँ। कल और बताऊंगा कि कैसे करना है, उसको ज्यादा बार कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। और उससे ऑक्सीजन तो मिलता ही है, बीपी भी कम हो जाएगा। जो कुछ भी है नहीं, तकलीफ गर्दन की, गुरुजी, बीपी तो मैं पिछले 3 सालों से ले ही नहीं रही दवाई। पर वो अभी बहुत जब अच्छी मुझे बात है। आईसीयू में रखा था तो उन्होंने जिद की कि आपका बहुत ज्यादा बड़ा है, आप लीजिए। उतने जब मैं दूसरों के हाथ में आ जाऊंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पर अदरवाइज मैं दवाई नहीं खाती हूँ। इन्हीं के ओ द्वारा, मरहम। प्रेक्षाधन के द्वारा ही कोई मैं दवाई कोई नहीं ले रही। आयुर्वेदा थोड़ा सा कभी कभी लेती हूँ। ठीक है, बीपी की बहुत कोई अच्छी बात है। दवाई नहीं है। तो बचे हुए हैं आप, ऐसे ही हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आप। और ये बिल्कुल। सिंपल क्रिया है, बैठ के किया करो बस। ठीक मैं है। आपको वीडियो भी भेज दूंगा छोटा वाला,
क्रिया कैसे करनी चाहिए, तो या कल बता दूंगा ना सबको, तो ध्यान में आ जाएगा। अभी Yes. यहाँ से शांति लाल जी लाहौटी, आपका ऑडियो खोल दो, ऑडियो खोलो। शांतिलाल जी को मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। हेलो हाँ हेलो। बोलिए। मैं पहले अमरावती वालों का मेरा परिचय देता हूँ। मैं डॉक्टर शांति लाहौटी, एमए योग शास्त्र, इनके एक क्लास पीछे था, और मेरे दुर्भाग्य से 2 महीने पहले मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ है, मल्टीपल मायोलोमा। और कैंसर डिटेक्ट होने के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप किसी भी तरह के आसन कर नहीं सकोगे, प्राणायाम कर नहीं सकोगे। और मैं योगा स्टूडेंट रहने के कारण मुझे रहा नहीं जा रहा था कि मैं क्या करूं अब। और डॉक्टर ने ये वर्ड में कहा की तुम्हाला अंग विक्षेप करता येणार नाही। अंग विक्षेप यानी आपको अंग हिलाने नहीं आएगा, बाया तेड़ा, आगे पीछे, पैर हिलाना, सूर्य नमस्कार करने नहीं आएगा। तो मैं परेशान था। और दादाजी मेरे कॉलेज में रहने से मैंने दादाजी को यानी ब्रजमोहन जी को बात की, तो उन्होंने बोला तुम मेरा क्लास ज्वाइन हो जाओ। और आज बैठे बैठे मैं उनके क्लास में बैठे बैठे आराम से सूर्य नमस्कार कर सकता हूँ, क्योंकि इस सूर्य नमस्कार में किसी भी तरह का अंग विक्षेप नहीं है। आज मेरी उम्र है 72 खत्म होके 73 लगा है, और दादाजी की उम्र है 78। वो मेरे से 5 साल बड़े हैं, मगर वो उनका जो त्रिशक्ति ध्यान योग है उसका बेनिफिट बहुत जनों को है। मेरे ये जो क्लास अभी चल रहा है, उन्होंने जो क्लास चालू किया है उस क्लास में 3 कैंसर पेशेंट है, 2 पैरालिसिस पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट है। और उनका खास यानी मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मनगढ़ंत तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उनकी रियल तारीफ कर रहा हूँ कि उन्होंने जो गुरुजी डिवोशन दिया तू है इसीलिए बची हुई वो है डिवोशन बहुत कि तू बड़ा है। गोलियां नहीं तो खाऊंगी मैं ब्लड ये प्रेशर। कहूंगा कि आप सब इसमें ज्वाइन हो जाए। ओम हर हम। धन्यवाद धन्यवाद। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था, और मुझे इसका इफेक्ट ध्यान में आ रहा है। और अशोक जी जैन ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कहते जय डॉक्टर जिनेंद्र। ने क्या तेनों कैंसर है? अशोक जी जैन। जय जिनेंद्र। योग से युवा, ये हम आप दादाजी को देख के पहचान सकते हैं कि 79 की उम्र में इतने जोश है, युवा है। तो अपन योग से युवा तक पहुंच सकते हैं, युवा रह सकते हैं। वो मन ओम हर हम। यस। बहन जी, सुचेता बहन जी का तो मैं क्लास अटेंड करता हूँ हमेशा। सुचेता जी ने तो पहले आपकी क्लास अटेंड किया हुआ है। हाँ सुचेता मुझे जी पता आप है। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं भी बहुत दफे आपका क्लास अटेंड करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। प्रेक्षा ध्यान मैंने किया है, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। जय जिनेंद्र। जय जी। बहुत सुंदर दादाजी, आपने बहुत सुंदर लिया सही में। और जो आपने बताया हो क्या पद्मासन में ही करना है, जो त्रिदोष इसका बताया आपने आज का, पद्मासन लगा के ही करना है क्या? नहीं नहीं, पैर लंबे करके भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, सोफा पे भी कर सकते हैं। मेरे को क्योंकि तो आदत पड़ गई हमेशा की पद्मासन में बैठने की। हाँ, क्योंकि पद्मासन में एक साइड जब भी होता है तो हो जाता है, दूसरे साइड पे थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है करने में। बाकी तो बहुत पद्मासन में जल्दी लग जाता है, ये भी समझ लो। पहली बार तो किया है आपका, बहुत सुंदर किया है। और जो मैंने कैंसर के बारे में प्रश्न भी पूछा था उनको भी वीडियो भेजा है, बहुत फर्क है उनको। मैं तो ये बात बोलूंगा कि आप रोज का क्लास आपका अटेंड करिए, और एक क्लास एक्स्ट्रा लीजिए इसका अलग से, पेशेंट के हिसाब से। हर एक आदमी कर सकता है, एक क्लास ले सकता है, क्यों सभी लोग योगी है इधर। तो ओम हर हम। एक सलाह है मेरी कि आपका भी हो जाएगा और दूसरों का भी भला होता है। और किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड राइज कर सकते हो जी। गोगरे सर अच्छे ट्रेनर है, वो पुणे से जुड़े, नामदेवराव गोगरे। यस। प्रणाम प्रणाम। हाँ सर, हाँ बोलिए, आ रही है काम। आपके। मैं तो ध्यान लगा रहा था। हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा मुझे आज, ये सब बहुत कुछ सीखने को मिला। बैठ के जो भी करना है सूर्य नमस्कार, इतना अच्छा लगा ना काम, यानी कि माइंड ब्लोइंग, वंडरफुल सर। ओम ओम प्रणाम। हर हम। कोई भी तकलीफ है आप मुझे फोन भी कर सकते हैं,
खाली रात को 9 बजे के बाद में मत करना बस। सुबह 3 बजे या 4 बजे करेगा तो भी चलेगा। देखिए समर्पण भाव जो है मैंने इनमें देखा है, कभी भी इनको फोन किया मैंने, एक फोन में ये तैयार हो गए क्लास के लिए। और अभी 2 दिन पहले जब बात हुई इनसे, मैं बोला भाई हमारा गुरुवार और बुधवार का जॉइंट सेशन होता है, उसमें भी आपको आना है, तो बोले यस, तो रेडी हूँ। तो मैंने डांगे सर को नंबर दिया और डांगे सर ने जैसे ही फोन किया उन्होंने क्या बोला, एक नहीं मुझे 2 क्लास चाहिए। तो ये है देखिए 2 दिन में पूरी होगी। आज इन्होंने थ्योरी पे ज्यादा बात बताई की और कल प्रैक्टिकल, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो कल भी हमारा क्लास इनका ही रहेगा, ब्रिजमोहन जी का ही रहेगा। और कल का जो लिंक है मैं आपको शेयर करूंगा, जो हमारा गुरुवार का लिंक अलग होता है, बुधवार का लिंक अलग होता है, तो दोनों लिंक आपको पता भी है, फिर भी जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं सबको लिंक मिल जाएगा। तो अभी समय भी हमारा संपन्न हो रहा है, अभी 5 मिनट समय है हमारे पास। तो किसी की भी और कोई जिज्ञासा हो तो हम समय समापन से पहले आप बात कर सकते हो। अर्चना जी कुछ कहना चाहती है, अर्चना जी बोलिए। मेरा क्या बोले? अर्चना जी। हाँ 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 अर्चना। नमस्कार। हाँ बहुत ही सुंदर क्लास लिया, लेकिन मुझे एक सूर्य नमस्कार अभी फिर एक बार बताना पड़ेगा आपको। आप वीडियो देख ज्यादा लीजिएगा, समझ वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो में रिकॉर्डिंग हो गई है, कल मैं वीडियो बताऊंगा थोड़ी ना, देर में आपको भेजता हूँ, आप वीडियो कल देख बताऊंगा लीजिए। वापस। और ऑडियो ये भी भेज दूंगा, क्या बोलते हैं, खाली सूर्य नमस्कार की क्रिया का एक छोटा सा हाँ वीडियो यस यस वो भी भेज दूंगा। हाँ बहुत सुंदर, और बहुत धन्यवाद सर। हमारे धन्यवाद हमारे धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत सुंदर, आनंद जी बहुत के सुंदर। पास पूरा वीडियो है। उन्होंने पहले क्लास लिया था मैंने, जब मेरा पीएचडी पूरा नहीं हुआ था, अच्छा अच्छा, उस वक्त भी मैंने क्लास लिया था। देखिए थैंक आपकी यू पीएचडी पूरी वेरी हो गई, ये मच। बात मुझे पता नहीं था, मुझे अभी पता चल रहा है। पीएचडी होने से मतलब आप आपके नाम के सामने आप डॉक्टर लगा सकते हैं, तो मैंने गलती के लिए क्षमा चाहूंगा, मैंने आपके नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगाया, पता नहीं था। तो अभी से हम डॉक्टर ब्रिजमोहन मुंद्रा जी के नाम से जानेंगे, डॉक्टर डॉक्टर धन्यवाद ब्रिजमोहन धन्यवाद, मुंद्रा। बहुत सुंदर। तो हम सब आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारी क्लास में। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। ओम मैं अरहम। प्रार्थना लूंगा खुद, बाद में आप ले लेना। हाँ आप प्रार्थना लीजिए, उसके बाद समापन हमारा जो समापन की प्रार्थना बाद में आप ले लेना, मेरे को पहले लेने दो। जी लीजिए, आप लीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमें 5 माताओं को याद करना है, कृतज्ञता व्यक्त करनी है। तो सभी ने हाथ जोड़ के जमीन पे माथा लगा के बोलना है, मैं बोलूंगा बाद में आपने बोलना है। जननी जननी जन्मभूमि जन्मभूमि गो माता गो माता वेद माता वेद माता गंगा माता। गंगा माता। बोलना है भारत माता की जय जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातरम। अभी आरोग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो आरोग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आरोग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं मिलाऊंगा। बाल तिलक तो याद करो, स्वातंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे आरोग्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और एक समाधि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं मिलाऊंगा। समाधि भी आपका अधिकार है, एकाग्रता आपका अधिकार है, और समाधान मिलाना आपके हाथ में है। दूसरा कोई आपको समाधान नहीं दे सकता। ओम आराम, संतोष, समाधान, ये सब आपके हाथ में है। अभी आप अपनी प्रार्थना ले लीजिए। हाँ जी, दोनों हाथ जोड़ते हुए
रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ आप मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। तो मुद्रा सर, एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का आभार, धन्यवाद। आज का सेशन जो हमारा बहुत शानदार सेशन हुआ, इसका वीडियो थोड़ी देर में आपके हमारे चैनल पे आ जाएगा, उसे जरूर देखिए और अपने परिजनों को साथ शेयर कीजिए, ताकि जो बातें हमने जानी हमारे परिजन भी उससे, उन बातों से जानकारी प्राप्त कर सके। तो अभी अशोक जी, सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। रोज। ओम अरहम, ओम अरहम।